ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा भूसड़े मूड किसाना। अब जैसे धान निकाल लिए हो और पराल पड़ी हो और उस पराल ने कोई कूट रहा हो, क्या वो बुद्धिमान हो सकता है? तो ये जितने भी आज तक हमारे धर्मगुरु थे ये भूस कूटते थे और कणक का इन्हें पता नहीं था इसमें है कहाँ। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा ये कहते हैं गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी समझे ना सार रहे ज्ञानी। श्री देवी भागवत पुराण और छठे स्कंद में 414 पृष्ठ पे व्यास जी बता रहे, कह रहे कि राजन सतयुग के ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान होते थे और वो दुर्गा की पूजा करते थे। खाक विद्वान थे वेद के। वेद में है कहीं दुर्गा की पूजा का प्रावधान, या गीता में है कहीं दुर्गा की पूजा का प्रावधान? तो पुण्यात्माओं, तो कहते हैं एक ना भूला दो ना भूली, भूली सब संसारी। दास गरीब या चूक धरोधर, ये सब जगह ही चूक थी, कमजोरी थी, कमी थी, इनको ज्ञान नहीं था। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा ने 600 वर्ष का पहले कहा था कि तीनों देव की जो भक्ति करते हैं उनका मोक्ष नहीं होगा। और गीता जी ने क्या कहा कि इन तीनों भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तक जिनकी बुद्धि सीमित होगी, इनका ज्ञान हरा जा चुका है, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख। जब तो भगवान को अच्छा बुरा कहा करते थे, अब बोलो ना वो धर्मगुरु। 10 साल हो गए दास ने ढिंडोरा पीटते, 15 साल 20 साल हो गए, और इसमें टीवी चैनल पर दे रखा है कि किसकी पूजा कराया करते, तुम किसकी पूजा कर रहे हो, तुमने जीवन नाश अपना भी किया और इन भोले श्रद्धालुओं को मिसगाइड करके इनके जीवन नाश करने के पाप के भागी और बन गए। अब सभी को सांप सूंघ गया। अगर दास गलत कर रहा तो बोलो, क्यों ना बोल क्यों नहीं रहे? इसलिए ना बोल रहे कि आप शिक्षित हो गए ना, तो रामपाल के हट भी ना पाओ, ऐसा कर देते ये लोग। क्योंकि तो राक्षस से भी लिख रखा है इसमें, राक्षस स्वभाव को धारण किया मनुष्यों में नीच। और ये करेंगे क्या फिर? जो पूजा इनकी करें, धर्म ग्रंथ बता रहे हैं इनका स्वभाव ऐसा हुआ हुआ है। अब स्वभाव भी बदल जाता है। डाकू होता है, ज्ञान सुनने से वो नेक आदमी बन जाता है। शराबी होता है, शराब पीता है, ज्ञान सुनने से शराब छोड़कर भगत बन जाता है। तो इस ज्ञान से ये सभी सुधरना पड़ेगा। इन सभी धर्मगुरुओं को पता चल चुका है कि तुम्हारे पास खक नहीं, पर अब ये न्यो सोच रहे हैं कि अभी सब न पता नहीं चला है और निम बढ़ते जितने निम बहेगी। एक पंडित जी था, वो काशी विद्यापीठ पढ़कर आया था और किसी राजा ने कोई अनुष्ठान करने की बता दी, किसी ब्राह्मण ने, कि भी ऐसे ऐसे को धार्मिक अनुष्ठान कराओ। उसने वजीर की ड्यूटी लगा दी मंत्री की। मंत्री ने गांव में नगर में खोजा कि भी कोई विद्वान ब्राह्मण हो। एक ब्राह्मण का पता चला कि बहुत अच्छे विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, और जिसने उस राजा को बताया था कि तू कम से कम 4-5 ब्राह्मणों से अनुष्ठान करवाना। अब अन्य ब्राह्मणों की खोज भी की, लेकिन कोई आगे नहीं आ रहा था। इस कारण से ब्राह्मण आगे नहीं आ रहे थे कि जो काशी विद्यापीठ से पढ़कर आया है वो बहुत बड़ा विद्वान है और हम तो जंतर मंत्र कर लिए हैं, हमारी दाल उड़े गले नहीं, और कहीं राजा दंडित ना कर दे। और राजा ने क्या कर रखा था कि प्रतिदिन जो अनुष्ठान के लिए आएगा ब्राह्मण, उसको प्रतिदिन 1 अशरफी, यानी आज का 10 ग्राम सोना, यानी 35-30 हजार दिल्ली के उसको दक्षिणा मिलेगी। जो काशी विद्यापीठ पढ़ कर आया था ब्राह्मण,
उसको मिली असरफी और उसने फिर लाया खाने पीने का सामान, अपनी पत्नी के बढ़िया गहने गुणे बनवा दिए, कपड़े अच्छे लाया। तो उसकी पंडितानी दूसरे तीसरे दिन बढ़िया गहने और कपड़े पहन कर गई कुएं पर पानी लेने के लिए। अन्य ब्राह्मणियों ने पूछा कि ऐसा क्या हाथ लग गया तुम्हारे, इतने बढ़िया बढ़िया कपड़े और गहने बनवा लिए? कि मेरा पति राजा के यहाँ मंत्र करने जाता है, अनुष्ठान करने जाता है, एक असरफी डेली देता है राजा। तो एक और ब्राह्मणी ने अपने पति से कहा कि आप भी जाया करो ऐसे ऐसे वहां पर, और राजा एक असरफी देता है, आप भी तो ब्राह्मण हो। वो कहने लगा कि मिश्राणी, वो तो काशी विद्यापीठ पढ़ कर आया है जो वहां अनुष्ठान कर रहा है, और मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं, मेरी उड़ा बात बने नहीं। तो फिर वो कहने के लगी कि तू वैसे तो इतनी पढ़ताई दिखाता है, अब जहाँ पर अच्छा माल मिलता है तू वहाँ नहीं जाता है। वो लगी लड़न। उसने सोचा देखी जा गया तो कड़े यहाँ भी होगी, ना जाऊँगा तो दिक्कत होगी। तो लेकर पोथी वो भी पहुँच गया मंत्री जी के पास कि मंत्री जी मैं भी ब्राह्मण हूँ। कहा जाओ जी बैठ जाओ। वो जो पहले वाला विद्वान बैठा था थोड़ी दूरी पर उसका आसन लगा दिया। अब वो पहले वाला तो अपनी संस्कृत जो उसने याद कर रखी थी वो बोल रहा था भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर् स्वाहा। और वो दूसरा नौके जो यूं को स्वाहा, जो यूं कहे वही स्वाहा, मन 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 कर जो यूं कहे वही स्वाहा। फिर ऐसे वो दूसरी वाला भी पैसे लेकर गया असरफी, उसकी पत्नी ने भी खूब अपने कपड़े उपड़े सिमाए बढ़िया। तो तीसरी ब्राह्मणी को पता चला, उसने भी अपने पति को श्रृंगार दिया, वो भी चला गया। अब उसको भी आसन दे दिया तीसरे नंबर पर। पहले वाला बोलता संस्कृत भूर्भुवः स्वाहा, दूसरा जो यूं कहो, तीसरा कहता कब तक नंबेगी स्वाहा कब तक नंबेगी स्वाहा। अगया कब तक नंबेगी हमारी बकवाद। फिर चौथा भी पहुंच गया, चौथे का चौथे नंबर पर लगा दिया। अब पहले वाला तो अपनी संस्कृत बोलता है स्वाहा, दूसरा कहता है जो यूं बोलो वही स्वाहा, दूसरा कहता है कब तक नंबेगी स्वाहा, चौथा कहता है निम्बन दे जब तक नंबेगी स्वाहा निम्बन दे जब तक नंबेगी स्वाहा। अकपोल पाटे जब तक पिटाएंगे पर इतने तक मिलन दे जो मिल रहा है। तो इन धर्म गुरुओं गेला ऐसे बन रही है कि निम्बन दे जब तक निम्बेगी स्वाहा फिर तो सवा होना ही है, क्योंकि सब सफाया होगा इनका, इनको कहीं छुपने को स्थान नहीं मिलेगा। इतने अनमोल जन्म के साथ ये खिलवाड़ कर रहे, या तो इनको पता नहीं था जब तक बात थी दूसरी कि विज्ञान नहीं था। अब इनको ज्ञान है, एक मीडिया के अंदर चल रहा है, और एक दिन से नहीं 2 दिन से नहीं 20 वर्ष से आ रहा है। तो इनको ज्ञान हो गया कि हम झूठे हैं, हमारा ज्ञान झूठा है, और फिर भी नहीं मान रहे हैं। उसके लिए परमात्मा कहते जानबूझ साची तजय करे झूठ तने, और ताकि संगत है प्रभु सोपन में भी ना दे। चलो गलती किस पे ना बनी, पता नहीं किन किन पे गलतियां, और जो सुधार लेता है फिर संभल जाता है, वो तो इंसान होता है। जितने भी भक्त हैं और जितने भी वर्तमान के गुरु हैं, ये सभी पुण्यात्मा हैं, परमात्मा के लिए लगे। अब जो गुरुओं की तो मजबूरी बन गई कि इज्जत का नाश होगा, और वो भगत भोले भाले हैं, उन्होंने सोच रखा गुरु कंप्लीट है, वो वहां मार खा रहे। तो कंप्लीट और इनकम्प्लीट का निर्णय भगत नहीं स्वयं कर सकते। किसी डॉक्टर की औषधि को डॉक्टर ही बता सकता है, प्रमाणित कर रहा है कि इसमें ये साल्ट होना चाहिए था इस रोग के लिए, ये देखो यहाँ लिखा है, और ये साल्ट नहीं है तो ये औषधि गलत है। तो दास वही कर रहा है कि मोक्ष मार्ग के लिए इन मंत्रों की आवश्यकता है। ये हमारे ग्रंथों में लिखे, सूक्ष्म वेद में लिखे, और हमारे जो मोक्ष प्राप्त जो संत हुए हैं उन्होंने यही फार्मूले अपनाए थे। इसके अतिरिक्त जो भी आप प्रयोग कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, वो व्यर्थ है, उसको त्याग दो। इतनी सी बात है।
अब प्रसंग जो चल रहा है कि परमात्मा ने कहा था तीनों गुणों की जो भक्ति करते हैं उनका मोक्ष नहीं हो, तीनों भगवानों, तीन देवताओं की। यही गीता प्रमाणित कर रही है, काल भी खुद कह रहा है। फिर ये कहता है कि मेरी भक्ति तीन प्रकार के करते हैं। अब जैसे हमारे धर्मगुरु, हमारे वेद कुछ कह रहे हैं और ये कुछ कह रहे हैं। गीता ज्ञानदाता जो है ये ब्रह्म है, इसको काल भी कहते हैं। इसको श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में सरपुरुष भी कहा है। ये खुद कहता है कि मेरी भक्ति 4 प्रकार के करते हैं, यानी ब्रह्म साधना। ब्रह्म साधना में इन चारों वेदों में केवल ब्रह्म साधना ही लिखी है। ब्रह्म साधना यानी भक्ति तो ब्रह्म तक की है और ज्ञान पूर्ण परमात्मा का है। यहां ये ऋषि लोग यहां मार खा गए, इनको ज्ञान नहीं था, गुरु इनको मिले नहीं, कंप्लीट संत इनको पूर्ण संत मिले नहीं, जिस कारण से इन्होंने ओम नाम जो गीता ज्ञानदाता, वेद ज्ञानदाता ब्रह्म का है, सरपुरुष का है, इस मंत्र को इन्होंने कंप्लीट गॉड का मान लिया, पूर्ण परमात्मा का मान लिया गलती से। और परमात्मा कह रहे हैं गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी और समझे ना सार रहे ज्ञानी। गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 और 34 में कितना गजब का ज्ञान बता रखा है कि अर्जुन, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 में कहा है कि जो परमात्मा ने स्वयं आकर अपने मुख कमल से जो अनुष्ठान यज्ञों की जानकारी विस्तार के साथ दी है, उसको सूक्ष्म वेद कहते हैं, उसको तत्व ज्ञान कहते हैं। उसको मैं नहीं जानता और उसके अंदर कंप्लीट यानी विस्तार के साथ बताई गई है। उसको जानने के बाद फिर सभी कर्मों से तू मुक्त हो जाएगा। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, यानी गीता ज्ञानदाता उससे अनभिज है। तो उसे अनभिज है तो वो पूर्ण मोक्ष हुआ कैसे? वो तो अपनी साधना बता रहा है। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण मामनुसमन ये पर्याति तदंदेहम सयाति परमाम गति। माम ब्रह्म यानी मुझ ब्रह्म का, ओम केवल यही एक अक्षर है, नथिंग एल्स। उच्चारण करके सिमरण करने का, उच्चारण करके सिमरण करता हुआ ये पर्याति तदंदेहम, जो शरीर छोड़कर जाता है यानी अंतिम सांस तक इसका जाप करता सयाति परमाम गति। जो ओम से जो होने वाली प्राप्ति है वो परम गति हो जाती है। तो ओम जाप से ये ब्रह्म का जाप है तो ब्रह्म लोक प्राप्ति होती है। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में गीता जी में ये भी स्पष्ट कर दिया है कि ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी भी पुनर्जन्म में आते हैं, पुनरावृत्ति होती है, उनका फिर से जन्म मृत्यु बना रहेगा। और श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 में और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में ये गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कहता है, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता। मेरी उत्पत्ति को ये देवता नहीं जानते, न ऋषि जानते, क्योंकि ये मेरे से उत्पन्न हुए हैं। तो इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता स्वयं नाशवान है। तो और ये इसकी साधना किया हुआ ब्रह्मलोक में जाता है। ब्रह्मलोक में गए प्राणी फिर पुनरावृत्ति में होते हैं। ये पूर्ण मोक्ष नहीं हुआ, ये परम शांति नहीं हुई। कौन सी? जो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन को सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जो गीता ज्ञानदाता से अन्य है। उस परमात्मा की कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, शाश्वत लोक में चला जाएगा। और श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है और केवल उसी की भक्ति करो और सब पूजाएं त्याग दो। अपनी साधना को भी छोड़ने को कह रहा है कि केवल उसकी भक्ति करो। अपनात्मा, ये है श्रीमद् भगवत गीता का सार जो दास बता रहा है।
और पहले 4 पंक्ति लिख देते थे, अर्जुन तू क्या लाया है, तेरा क्या जाता है, आत्मा तो अजर अमर है, तू क्यों चिंता करता है। बस ये था गीता सार है, खाक था गीता सार। गीता सार तो अब आपके सामने आ रहा है, ये था वो गीता जी का सार। अब जो प्रसंग चल रहा है कि अब ये जो ऋषि थे इनको गुरु नहीं मिला, और गुरु ना मिलने से इनका ये अकल आई नहीं कि तुम ये भी तुम्हारी समझ में आना चाहिए कि जो वेद ज्ञानदाता ही ये गीता ज्ञानदाता है, और वेदों का सारांश ही श्रीमद् भगवद गीता है। तो वेद में यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 10 में ये वेद ज्ञानदाता खुद कहता है कि कोई तो परमात्मा को संभवात कहता है। संभवात माने जन्म लेने वाला, जैसे अवतार रूप में राम और श्री कृष्ण आदि मानते हैं। और कोई इसको असंभवात कहता है कि जन्म लेता ही नहीं, वो अजन्मा है, अजरो अमर है, वो कभी प्रकट नहीं होता। लेकिन इसकी सही जानकारी तो तत्वदर्शी संत बताएंगे, उनसे सुनो। तो इनकी अकल वहां नहीं गई कि ये क्या लिखा है। ये तो वेद ज्ञानदाता खुद कह रहा है कि वो तो कोई और बताएंगे, तत्वदर्शी संत बताएंगे। और यजुर्वेद अध्याय 40 के मंत्र 15 में उसमें लिखा है कि वायु अनिलम अथितम भस्मांतम शरीरम, भस्मांतम शरीरम, शरीर के अंत होने तक इस मंत्र का जाप करना है। कौन से का? ओम कर्तु समर किलबे समर कर्तुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरण करो, विशेष कसक के साथ श्रद्धा के साथ सिमरण करो, और मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य जानकर ओम का सिमरण करो। अब ये कह रहा है कि यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में तो इसने ये बता दिया। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के ही अंतिम मंत्र, और यजुर्वेद का अंतिम मंत्र है, ये अंतिम अध्याय है और 17वां अंतिम मंत्र है, श्लोक है। उसमें वेद ज्ञानदाता कहता है कि वो पूर्ण परमात्मा तो परोक्ष है, ऊपर है, वो तो गुप्त है, उसकी जानकारी मुझे भी नहीं है। और मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म लोक में रहता हूं, और मेरा ओम नाम है। तो इनका अकल में नहीं आई कि जब और परमात्मा है तो मंत्र करे ओम ब्रह्म का, वो कहता कोई और भगवान है। उसके विषय में यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र 32 में कहा कि वो कौन है? उसी कसी माने जो परम शांतिदायक है। कबीर असी, वो कबीर अंगारी असी बंभारी असी, वो कबीर है, वो परमात्मा कबीर देव है जो पापों का नाश करने वाला है। और बंभारी, अरि माने शत्रु, बंभर माने बंधन, यानी जो बंधनों का शत्रु है, हम उसको बंदी छोड़ कहते हैं। और परमात्मा खुद भी कहते हैं बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर है अस्थिर ठामम, अमर करूं सतलोक पठाऊं, तात बंदी छोड़ कहां। और वेद स्पष्ट नाम लिख रहे हैं कि वो कबीर अंगारी असी, पाप नाशक केवल कबीर देव है, और कोई पाप का नाश नहीं कर सकता कोई भी देव। और बंभारी असी, वही बंधनों का शत्रु है, यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के श्लोक नंबर 32 में। और रतधामा सवर ज्योति रतधामा असी। अब बताओ, सवर ज्योति माने स्वयं प्रकाशित है वो लोक, और उस रत धाम के अंदर परमात्मा रहते हैं सतलोक में। ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 26-27 से ही प्रमाणित है। 27 में लिखा है कि वो परमात्मा धू लोक के तीसरे लोक में रहता है। धू लोक के यानी उस तेजों में सवर ज्योति, जो सवर ज्योति लोक है, स्वयं प्रकाशित जो स्थान है, सतलोक है, उसके तीसरे पोर्शन में भगवान रहता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में भी लिखा है कि वो परमात्मा सभी लोकों के ऊपर के लोक में तिष्ठ थी, वहां बैठा है, विराजमान है। और ये क्या करते, भगवान निराकार है, वो तो कण कण में विद्वान है, भगवान कहीं एक स्थान पर नहीं रहता। और वेद क्या बता रहे हैं? तो इनके विषय में कहा है कि मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तनेण चसमिन का फिरा मोतिया बंदरे। किसी का सफेद मोतिया हो जाए या काला मोतिया हो जाए, उसकी आंख तो ऐसी दिखा करें गजब की, हकती ओके होगा,
साफ होंगी, खूब दिखता होगा स्वस्थ है, लेकिन उसको देखता कति नहीं। इसी प्रकार ये विद्वान और संस्कृत के माहिर दिखाई देते थे, पर इनको मोतियाबिंद था इस ज्ञान का, अज्ञान का मोतियाबिंद था। दिखत के तो नैन चश्मिन का फिरा मोतियाबिंद रे। और इसी भ्रम में हम रह गए कि न खूब दिखता होगा, उंगली पकड़ कर चल पड़े हमारी, आप भी गड्ढे में मर गए गिर के और हम भी डाल दिए सारे। तो अब इस मोतियाबिंद का ऑपरेशन, अज्ञान रूपी मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने की सेवा इस दास को प्राप्त हुई है। पूरा विश्व आओ और ये ऑपरेशन कराओ और ठीक मार्ग ग्रहण करो। अब जो प्रश्न चल रहा है कि वेद ज्ञान दाता कह रहा है कि मेरा ते को मंत्र है, गीता ज्ञान दाता खुद कहता ओम इति का अक्षरम ब्रह्म विहान मामन समरण, मुझ ब्रह्म का केवल को मंत्र है। गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में गीता ज्ञान दाता ने कहा कि जो मेरी इन बातों पर विश्वास करके मेरे आश्रित हो जाता है तत्वदर्शी संत को खोज लेता है। उसके पश्चात कहते हैं जरा मरण मोक्षाय यतन्तीते माम आश्रित है यतन्तीते, जो मेरे इस ज्ञान को आश्रय करके तत्वदर्शी संत जिन्होंने खोज लिया, वो केवल जरा और मरण के लिए ही, जरा माने वृद्धावस्था बुढ़ापे के दुख से बचने के लिए, और मरण के यानी बार बार मृत्यु ना हो उसके लिए जो प्रयत्न करते हैं, प्रयत्नशील हैं, वो तत्ब्रह्म विदु कृष्णम अध्यात्म कर्मम च अखिलम, यानी वो पूरे उस तत्ब्रह्म से परिचित हो चुके हैं। तत्ब्रह्म से, गीता ज्ञान दाता से अन्य वो ब्रह्म है, ब्रह्म माने भगवान होता है, उस अन्य भगवान से, तत्ब्रह्म से और सारे यहाँ कर्मों से परिचित है और पूरे अध्यात्म मार्ग से परिचित हो चुके हैं। तो अर्जुन ने 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में पूछा कि भगवान वो फिर तत्ब्रह्म कौन है? 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, यानी गीता ज्ञानदाता से कोई और है वो परम शक्ति। 8वें अध्याय के 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता कहता है मेरी भक्ति कर, मुझे प्राप्त होगा, और युद्ध भी करना पड़ेगा। यानी जो भक्ति है ये हठ योग नहीं करना, कहीं पर भी प्रमाणित नहीं है कि एक स्थान पर बैठकर आसन लगाकर हठ योग करते रहो, नहीं। जैसे सूक्ष्म वेद में भी यही बताया कि नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से लागवे। और यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक मंत्र में स्पष्ट हो गया कि ओम करतु समर किलबे समर करतुम समर, ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरण करो और विशेष कसक के साथ करो और अपना मूल कर्तव्य जान के काम भी करो, भक्ति भी करो। यही 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में कह रहा गीता ज्ञानदाता कि तू युद्ध भी कर और मेरा स्मरण कर। जब युद्ध जैसे कठिन भयंकर समय में भी भगवान को याद करना चाहिए, तो हम तो सिंपल पीसफुल हैं। अब तो काम करते करते मालिक की भूल पड़नी नहीं चाहिए, काम भी करो अपना। इसलिए परमात्मा स्वयं आकर के एक दुल्हा की भूमिका किया करते थे कि काम भी कर रहा हूं और भक्ति भी कर रहा हूं। दिखा रहे थे करके, वो तो हमारे लिए एक उदाहरण दे रहे थे कि मोक्ष तो ऐसे होगा, जंगल में जाकर वहां धूना लगा के या किसी प्रकार खड़े बैठ के, वो तरीका नहीं है मोक्ष का। सही भक्ति हो, सही मंत्र हो, अपना काम भी करो और मोक्ष प्राप्ति हो सकती है। लेकिन मंत्र कंप्लीट हो और गुरु पूरा हो। अब जो प्रसंग चल रहा है गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक 5 और 7 में तो उसने अपनी भक्ति बता दी। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 8, 9, 10 3 मंत्रों में उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति बताई है कि तत्वदर्शी संत बताओगा मैं नहीं जानता। उसका मंत्र बता दिया 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता में। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। ब्रह्मण माने उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति का ओम तत्सत, ये 3 मंत्र का जाप है और कोई मंत्र नहीं है। ओम तो ब्रह्म का है, ये तो सार्वजनिक रखा है इसने, और तत् और सत्य सांकेतिक है, ये कोड वर्ड है। जैसे बादाम का ऊपर एक कवर होता है, उसके अंदर छिलका होता है और वो बादाम ही कहलाता है, लेकिन वो छिलका खाने का नहीं, छिलके उसके अंदर है वो,
तो ऐसे ही के अंदर ये कोड वर्डों में वो गिरी छुपा रखी थी, वो दास के अतिरिक्त इस विश्व में किसी के पास नहीं है, इसका भेद भी नहीं, किसी को छीट भी नहीं लगी किसी को। तो उस परमात्मा के पाने का, सतलोक में जाने का, परम शांति प्राप्त करने का केवल एक ओम तत्सत, ये 3 अक्षर का मंत्र है। अब इससे क्या सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता 7वें अध्याय के 16, 17 और 18 3 मंत्रों में और 19 में एक और अलग से ज्ञान दे रहा है। ये कह रहा है कि मेरी भक्ति 4 प्रकार की करते हैं। एक अर्थार्थी, यानी ब्रह्म साधना जो किया करते थे ब्राह्मण लोग, केवल वेदों से ही अनुष्ठान करते थे। चाहे कोई किसी को का संकट निवारण के लिए, आर्त माने संकट, दुखी, संकट निवारण के लिए, और अर्थार्थी धन लाभ प्राप्ति के लिए। जैसे आजकल कोई अन्य मंत्रों से कोई अनुष्ठान करता है, ऐसे नहीं करते थे, वो केवल वेद मंत्रों से ही किया करते थे। और जिज्ञासु वो होता है जो परमात्मा पाने के लिए घर से निकला, वैराग्य हो गया, संन्यास ले लिया, जैसे भी उसने गुरु मिले उनसे ज्ञान ग्रहण करके वो वक्ता बन गया और दुनिया में प्रसिद्ध हो गया उस खिचड़ी ज्ञान से। ये महर्षि दानंद कैसे न कक्का पता नहीं था, महर्षि पाक के। तो ये जिज्ञासु था, घर से निकला था परमात्मा के लिए, आगे वो नकली गुरु मिले इनको, उन्होंने जो उसमें भर दिया उसने आगे वो बच फैला दिया। तो ये कहता तीसरे जो जिज्ञासु, अर्थार्थी और जिज्ञासु, ये रिजेक्ट कर दिया कि नहीं ये भक्त नहीं है। चौथा ज्ञानी बताया है कि ज्ञानी मुझे अच्छा लगता है, ज्ञानी को मैं अच्छा लगता हूं। ज्ञानी किसे कहते हैं? ज्ञानी उसको कहते हैं कि जिसको यह ज्ञान हुआ कि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलेगा, और मनुष्य जीवन प्राप्त करके यदि परमात्मा प्राप्ति नहीं होती इस जीवन का कोई यूज नहीं। नंबर 1। नंबर 2, एक तो मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलेगा, और दूसरा मनुष्य जीवन प्राप्त करके यानी मोक्ष नहीं हुआ तो इसका कोई फायदा नहीं इस मिट्टी का। तीसरा, उनको ये ज्ञान हुआ कि इन देवी देवताओं की भक्ति से मोक्ष नहीं होगा, एक पूर्ण परमात्मा की भक्ति से मोक्ष होगा। तो वो इस कारण से उन्होंने अन्य देवताओं की पूजा नहीं की, वो केवल ब्रह्म साधना करने लगे। वेदों को जैसा ब्रह्मा जी ने समझा, तो उसके बाद सभी ऋषियों ने ब्रह्मा जी से ही ज्ञान प्राप्त है, और जैसा उसने वेदों का अर्थ समझ में आया वही हमारे ब्राह्मणों के पास था, और जो आज तक ये कर रहे थे वो आपके समक्ष है। ये केवल जो ब्रह्म के साधक थे वो केवल ओम जाप करते थे और कुछ नहीं। इन ब्राह्मणों को ये समझ में नहीं आया कि ये तो और भी बता रहा है कि वो परमात्मा कोई और है, उसकी जानकारी कोई संत रखता है, तत्वदर्शी संत रखता है। वो ज्ञान वो है जो भगवान खुद आकर अपने मुख कमल से बताता है। वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है, वो परमात्मा की वाणी है, उसके मुख से उच्चरित है। और यही चारों वेद प्रमाणित करते हैं। आपको बहुत बार सुनाया है, बताया है कि ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 यानी 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 तक, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में। इसका संक्षिप्त सारांश दास बता देता है कि परमात्मा ऊपर के लोक में रहता है, उसके सतलोक में, और वहां मनुष्य के राजा के समान, जैसे राजा सिंहासन पर विराजमान होता है, सिर पर मुकुट धारण करके ऐसे बैठा है, वहां से गति करके आता है इस लोक में, अच्छी आत्माओं को मिलता है और उनको तत्व ज्ञान देता है। और वो परमात्मा इस पृथ्वी पर घूम अपने मुख से बोलकर, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में यहां तक लिखा है कि वो कवियों की तरह आचरण करता हुआ घूमता फिरता है, तत्व ज्ञान का प्रचार करता है। और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के 17 और 18 में स्पष्ट कर दिया है
कि वो परमात्मा कबीर देव है, उसका नाम कबीर देव, और कबीर वाणी के द्वारा लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से यथार्थ ज्ञान प्रचार करता है, और जिस कारण से वो प्रसिद्ध कवियों में से भी एक गिना जाता है। लेकिन वो होता है भगवान, वो होता है परमात्मा। और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 मंत्र 1 में स्पष्ट कर दिया कि वो कवियों की तरह आचरण करता हुआ अपने ज्ञान का प्रचार करता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में ये स्पष्ट कर दिया कि वो परमात्मा जिसके बारे में पहले जिक्र चलता रहा है, वो पूर्वोक्त परमात्मा अपनी वाणी के द्वारा बोल बोल कर यथार्थ ज्ञान सुनाता है, और वो एक गुप्त मंत्रों का भी को भी सार्वजनिक करता है, उसका भी रहस्य उद्घाटन करता है, यानी उनको प्रकट करता है। जो भक्ति के यथार्थ मंत्र है उनको भी आविष्कृत करता है। और परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था, सो हम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हमने गुप्त छुपाए। कहते सोहम शब्द किसी वेद गीता और आपको पुराणों में नहीं मिलेगा। ये सोहम शब्द हम लाए, वैसे मूल ग्रंथ है वेद और गीता, इनमें सोम शब्द नहीं मिलेगा। यदि किसी अन्य शास्त्र में है तो कबीर परमात्मा चारों युगों में आते हैं और इनसे मिलते रहे हैं। जैसे शंकर भगवान को भगवान मिले थे कबीर साहब साधु रूप में, और इनको भी ये सोहम मंत्र दिया था, ये उसका जाप करते हैं। लेकिन वो कंप्लीट कोर्स नहीं दिया इनको, किसी को ओम दे दिया, किसी को हरिओम दे दिया, विष्णु जी को लक्ष्मी को हरिओम दे रखा है, ये उसका जाप करते हैं। और हम भी उसी का जाप करते हैं, तो हमसे प्रेम करते हैं, अट्रैक्ट होते हैं हमारे साथ। इसलिए इन मंत्रों को आपको इसलिए दिया गया है, ये इनकी पूजा नहीं है, इनसे लाभ लेने के ये मंत्र हैं। तो परमात्मा ने धर्मदास जी को बताया था और गरीबदास जी को बताया था, हम बैरागी ब्रह्मपद और सन्यासी महादेव और सोहम मंत्र दिया शिव जी को करे हमारी सेव। तो यही वेद बताता है कि वो परमात्मा जब आते हैं अपनी वाणी के द्वारा ज्ञान प्रचार करते हैं, तो उस एक भक्ति मार्ग के गूढ़ मंत्रों का भी, गुप्त मंत्रों का भी वो सार्वजनिक करते हैं, जो किसी को भी ज्ञान नहीं होता। अब इनके या बुद्धि में नहीं आई कि वेदों में इतना ढेर सारा ज्ञान है, तुम कर क्या रहे हो? वो मंत्र तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ जो परम अक्षर ब्रह्म का है। ये तो ब्रह्म का जाप है ओम, और ओम जाप पर गाटा जोड़ रहे, सारा जीवन खो दिया। तो यहां परमात्मा ने बताया है कि गुरु बिन काहु न पाया ज्ञान, जो थोथा भूछड़ मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। इससे सब सिद्ध है कि ये अज्ञानी थे, जितने भी ब्राह्मण, ब्रह्मा जी से लेकर विष्णु और शिव जी तक, और नीचे का तो गिनती क्या, इनको वेद ज्ञान भी नहीं था। उसमें किसकी भक्ति बता रखी है? स्वयं परमात्मा ने आकर ये ज्ञान दिया है, और यह इस दास के ऊपर प्रजा की है। क्योंकि जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले थे, अच्छी आत्माओं को, उनको मना कर दिया था, उनको प्रतिज्ञा दिला दी थी कि अभी इन मंत्रों को किसी को सार्वजनिक ना करना, नहीं तो बिचली पीढ़ी जो मैंने पार करना सभी संसार को। उस समय ये नकली लोग जितने भी गुरु हैं यही ज्ञान और यही मंत्र देते पाओगे, और ये हैं काल के दूत, इनको अधिकार है नहीं ये जाप देने का। तो अनधिकारी जो पासपोर्ट बना हुआ या कोई ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ है, चालक प्रमाण पत्र, वो कामयाब नहीं होता समय पर, और लगता एक जैसा ही है। तो परमात्मा ने इसलिए आंख में चौनी करके इस समय तक इस ज्ञान और इस समाधान को गुप्त रखना था, और अब सार्वजनिक करने का आदेश दास को हो चुका है, अब ये कर रहा है, और तो आप समझ रहे हो, आपका कल्याण हो जाएगा। तो ये प्रसंग चल रहा है कि ज्ञानी आत्मा थी तो नेक, क्योंकि इन्होंने भगवान पाने के लिए अपना जीवन उछावर कर दिया, हजारों वर्षों तक तप किया। लेकिन ये गीता ज्ञानदाता कहता है कि ये ज्ञानी आत्मा है तो उदार, लेकिन ये मेरे वाली अनुत्तम गति में स्थित रहे। ओए होए, अब देखो इन हमारे धर्म गुरुओं ने
7वें अध्याय के 18वें मंत्र में जो अनुत्तम शब्द है उसका अर्थ कर दिया अति उत्तम, श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ गति। अब चौथी कक्षा के बच्चे ने पूछ लो भाई उत्तम माने गुड, अनुत्तम बैड, और ये बैड का अर्थ और गुड लिखा हुआ है तो कितनी अकल होगी इन धर्म ग्रंथों के अनुवादकर्ताओं में। एक अन्य की अकल नहीं थी, एक अन्य की, क्योंकि इन्होंने श्री कृष्ण को सुप्रीम पावर मानकर सब ग्रंथों को वहां जोड़ने की चेष्टा की तो ये जुड़ा नहीं करती। चोर चुरावे तुम बड़ी गड्ढे पानी में, वो गड्ढे व ऊपर न सच्चाई छनी ना। अब ये खुद कह रहा है कि ये उद्धार आत्मा 7वें अध्याय 18वें श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में दास वर्णन कर रहा है। गीता ज्ञानदाता कहता है कि ये ज्ञानी आत्मा ये है तो उद्धार नेक है, लेकिन इनको तत्वदर्शी संत मिला नहीं, और ये मेरे वाली यानी ब्रह्म, ये काल बोल रहा है, मेरे वाली अनुत्तम गति में ही आश्रित रहे। घटिया गति। अब ये घटिया क्यों कही? अनुत्तम, ये तो सर्वश्रेष्ठ लिख रहे हैं, गलत कर रखा है ना। इसलिए कहा कि जैसे गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में इसने बता दिया कि मेरा देखो मंत्र है मुझ ब्रह्म का, और ओम नाम का जाप अंतिम सांस तक करते रहोगे तो इसकी जो मिलने वाली परम गति वो प्राप्त होगी। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में स्पष्ट कर दिया कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति में है, और खुद भी इसने स्पष्ट कर दिया दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, चौथे अध्याय के 5वें और 9वें श्लोक में, और 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में गीता जी में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। इसने ये भी स्पष्ट कर दिया 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, और केवल उसी की भक्ति करो जिन्होंने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में भी स्पष्ट कर दिया कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। सनातन शाश्वत स्थान जिसका कभी नाश नहीं होता, वहां गए प्राणी फिर लौटकर नहीं आते, और ब्रह्म साधक तो पुनर्वर्ती में। तो 7वें अध्याय के 18वें श्लोक का ये अर्थ है कि मेरी साधना करने वाला फिर भी अनुत्तम घटिया साधना में लीन रहा, क्योंकि जन्म मृत्यु मिटेगी नहीं, और जब तक जन्म मृत्यु नहीं मिटेगी शाश्वत स्थान मिलेगा नहीं जहां जाने के बाद वापस नहीं आते, तब तक परम शांति हो ही नहीं सकती। इसलिए इसने अपनी साधना को अनुत्तम कहा, घटिया कहा। और जैसे एक चुनक ऋषि की कथा दास बहुत बार सुनाता है, एक चुनक ऋषि थे, वो थे उद्धार ज्ञानी आत्मा, उन्होंने परमात्मा पाने के लिए समर्पित हुए। जैसा ऋषियों से ज्ञान हुआ, ओम नाम का जाप और हठ योग किया। हठ योग किसी साधना में, किसी वेद में प्रमाणित नहीं है, ना किसी सदग्रंथ में प्रमाणित है। ये भूल कहां से लगी इनको? ब्रह्मा जी जब नारद जी पूछ रहे हैं देवी पुराण के 3रे स्कंद में कि एक ब्रह्मांड की रचना बताओ पिताजी, तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि नारद क्या बताऊं, मैं होश में आया तो मैं कमल के फूल पर बैठा था, मुझे नहीं मालूम मैं कहां से उत्पन्न हुआ, कौन मेरा जनक है। फिर मैं खोज करने लगा, ऊपर नीचे धक्के खाए। फिर आकाशवाणी हुई कि तप करो, मैंने 1000 वर्ष तप किया। फिर आकाशवाणी हुई कि सृष्टि करो। तो इसने ब्रह्मा जी ने, या आकाशवाणी थी तो काल की ब्रह्म की कि तप करो, इसने मान ली पूर्ण परमात्मा की, क्यों ये सामने तो आता नहीं, गुप्त आदेश देता रहता है इनको। तो ये वहां से ले लिया तप करना इसने, ब्रह्मा जी ने, जबकि वेद तो इसने बाद में प्राप्त हुए। जब सागर मंथन किया प्रथम बार, जब वेद काल के परमात्मा ने ये कंप्लीट कोर्स दिया था, 500 वेद दिए थे इसको, इंक्लूडिंग ये सूक्ष्म वेद यानी तत्व ज्ञान, इसके अंदर फीड कर दिए थे, वहां सतलोक से इसके हृदय में भेज दिए थे काल के। जैसे आप देखते हो आजकल यहां से ईमेल के माध्यम से फिल्म चली जाती है दूसरे स्थानों पर, वहां डाउनलोड कर लो, ऐसे ही इसके वहां भेज दिया। जब ये इसने बाहर डाउनलोड किया, सांसों के द्वारा इसके बाहर आए थे सारा वेद। इसने जब पढ़ा, इसने देखा कि
उस वेद में वो कंप्लीट एक का वेद था, एक पूरा ग्रंथ था। इसने पढ़ते पढ़ते देखा कि इसमें तो बहुत जानकारी है ऊपर की, सच्चे भगवान की। इसने वो पोर्शन निकाल दिया और ये 4 वेद भगवान के डर से ये 4 वेद रख लिए, जिसमें महिमा तो पूर्ण परमात्मा की है और साधना केवल इस ब्रह्म तक की है। और परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले कहा था कबीर भगवान ने कि वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही और जौन वेद से मैं मिलूं, ये वेद जानते नहीं। 4 वेद मेरी महिमा का गुणगान करते हैं। धर्मदास 600 वर्ष पहले भगवान बताया करते थे, इन 4 वेदों में मेरी महिमा कंप्लीट भर रखी है कति। लेकिन जिस वेद से मैं मिलूं, यानी जिस ज्ञान से, जिस विधि से मेरी प्राप्ति होगी, वो इसमें नहीं है। वो तो परमात्मा स्वयं आकर देता हो, तत्व ज्ञान उसके अंदर है। तो जब तक उस परमात्मा की विधि प्राप्त हुई नहीं, ज्ञान होगा तो उस ज्ञान का क्या लाभ हुआ। तो ये इस प्रकार इन ऋषियों के साथ धोखा हुआ। इन्होंने ओम नाम तो ले लिया वेदों से पूर्ण परमात्मा का जानकर, और ब्रह्म को कंप्लीट गॉड मानने लगे। इसी को परम अक्षर ब्रह्म कहने लगे, इसी को पूर्ण परमात्मा, इसी को अक्षर ब्रह्म, इसी को परम अक्षर ब्रह्म, इसी को ब्रह्म। कोई बात हुई? एक स्टेट के मंत्री को, मुख्यमंत्री को कोई प्रधानमंत्री भी कहो, राष्ट्रपति भी कहो, तो कितना विद्वान है वो, क्या जाना उसने उस प्रोसीजर को। तो इस प्रकार इन ऋषियों के साथ अभी तक इन्हों धोखा हो गया। तो इस टुनक नाम के ऋषि ने वेदों वाला तो मंत्र ले लिया, उसका जाप शुरू किया और हठ योग ले लिया। ब्रह्मा की दंत कथा लोक वेद से, ये वेद में नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 के 12 से लेकर 15 में जो दास ने आपको बताया कि तीनों गुणों से, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण, शिव जी से जो हो रहा है ये सब इसका निमित्त कारण मैं ही हूँ। ब्रह्मा जी से उत्पत्ति और विष्णु जी से सतिथि, शंकर जी से संहार हो रहा, इसका निमित्त कारण गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कहता मैं हूँ। फिर इसने ये बताया ब्रह्मा विष्णु महेश तक की इनकी पूजा में जिनकी बुद्धि स्थिर है, इनका ज्ञान हरा जा चुका, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, ये मेरी भक्ति भी नहीं करते। फिर 7वें अध्याय के 20 से लेकर 23 तक और निर्णय ज्ञान दिया है। जो इन देवताओं की जो पूजा करते हैं वो पूजा तो कर रहे हैं भगवान समझ के, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, लेकिन इनको जो मैंने थोड़ी बहुत पावर दे रखी है उसका अक्षीणिक लाभ इन मूर्खों को प्राप्त हो रहा है, ये सच्चाई नहीं है। देवताओं की पूजा करने वाले देवताओं तक सीमित रह जाएंगे, इनका जन्म मृत्यु सदा बना रहेगा। फिर गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में, 23 और 24 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं तो उनकी न तक गति होती है और न उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है, न ही कोई सुख होता है, यानी यूजलेस। 16 में जाएगा 24वें श्लोक में कहा कि अर्जुन, इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में जो साधना करनी चाहिए, जो ना करनी चाहिए, वो सदग्रंथ ही प्रमाण है। इसके अतिरिक्त किसी की लोक वेद का, किसी की दंत कथा पर विश्वास मत करना। 17वें अध्याय के 1 से लेकर 6 तक निर्णायक ज्ञान दिया है। अर्जुन ने पूछा कि जो शास्त्र विधि त्याग के और जो मनमानी साधना करते हैं उनका स्वभाव कैसा है, वो किस स्वभाव के होते हैं और कैसी भक्ति करते हैं। तो गीता ज्ञानदाता कहता है जो अच्छी आत्मा है वो तो इन देवताओं की भक्ति करते, ब्रह्मा विष्णु महेश की, और जो वो तो अच्छी आत्मा होती है, और दूसरे जो होते हैं वो तो सतोगुणी होते हैं जो देवताओं की पूजा करते हैं। तो शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण है, लेकिन अच्छी आत्मा जो होती है वो तीन ब्रह्मा विष्णु महेश इन देवताओं की, वो तो सतोगुण स्वभाव के होते हैं। और रजोगुण स्वभाव के होते हैं ये जो साधना करते हैं ये यक्षों की और अन्य साधना जंतर मंत्र भूत प्रेत पितरों की। और जो तमोगुण प्रभाव के होते हैं ये सेवड़े टाइप के लोग होते हैं, ये इस तरह की साधना करते हैं। और लेकिन इन सब का फिर निर्णय दिया है 17वें अध्याय के 6ठे श्लोक में कि ये सभी शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करने वाले मूर्ख इस शरीर के अंदर मुझे भी और परमात्मा का भी वास है इसके अंदर, उसको भी ये क्रस करते हैं। इनको राक्षस स्वभाव का जान, और ये अच्छी आत्मा नहीं है, क्योंकि गीता का समझना कोई बालकों का खेल नहीं। परमात्मा बुद्धि दे
अपने कृपा पात्र पे, तभी ये अनमोल ग्रंथ समझ में आते हैं। और टीचर उसी को कहते हैं जो हमारे सिलेबस को ठीक से जाने। वो टीचर कहाँ, जब सिलेबस का ज्ञान नहीं अटपट सुना रहा है तो टीचर नहीं है। तो जितने भी आज तक धर्मगुरु किसी भी धर्म के हैं, उनको अपने सिलेबस का ज्ञान वर्तमान वालों को नहीं है। इस दास रामपाल दास के अतिरिक्त विश्व में नहीं है। ये कद्दे समझ माजी उतारे। और दास को पूरे विश्व के जितने ग्रंथ सबका जानकारी है, एक की नहीं। क्योंकि हमारा जन्म तो हिंदू धर्म में हुआ, केवल हिंदू धर्म के सदग्रंथ नहीं, पूरे विश्व के जितने भी धर्म ग्रंथ हैं सबकी जानकारी दास को दी है कबीर भगवान ने, उस परमात्मा ने। अब जो प्रश्न चल रहा था आज का कि सबसे पहले गुरु हो और पूरा हो। अब जो प्रसंग चल रहा है कि गीता ज्ञानदाता कहता है कि ये उद्धार आत्मा, ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार, लेकिन ये मेरे वाली अनुत्तम गति में स्थित रहे, घटिया बने। उसको अपनी अनुत्तम क्यों कहा, अश्रेष्ठ क्यों कहा गीता ज्ञानदाता ने? जैसे चुनक नाम के ऋषि ने हजारों वर्ष साधना की, समर्पित हो गए, कोई देवता की पूजा नहीं करेंगे, हम केवल एक परमात्मा की भक्ति करेंगे। तो अज्ञानता से उसने ओम नाम को पूर्ण परमात्मा का मान लिया। और हठ योग ब्रह्मा जी का, क्योंकि इनके धर्मगुरु ब्रह्मा जी थे सबके, कि ब्रह्मा जी ने वेदों को जो जाना है, किसी के पास ऐसा ज्ञान नहीं है। वो फाइनल हो गया उनके लिए कि ब्रह्मा जी प्रथम पुरुष मानते हैं ये ज्ञान के। तो इसलिए निसंशय होकर उस गलत साधना पर आरूढ़ हो गए। हजारों वर्ष तप किया। गीता ज्ञानदाता 11वें अध्याय के 47-48 में कहता है कि अर्जुन, जो मेरा रूप तूने देखा है, ये भयंकर रूप, जिसको देखकर अर्जुन जैसा योद्धा भी कांपने लग गया था और कहा था भगवान इस लीला ने समेट लो। कहता है ये है मेरा वास्तविक रूप, और इसके दर्शन तेरे से पहले ना किसी को हुए, ना आज्ञा होंगे, ना किसी वेद में वर्णित विधि से, ना किसी जप से, ना तप से, ना किसी क्रिया से मेरे दर्शन नहीं कर सकता। इससे सिद्ध होगा कि वेदों में वर्णित विधि से भगवान प्राप्ति नहीं है। पुण्यात्माओं, आप शिक्षित हो, बालक नहीं हो, और सबके घर में तकरीबन जो साधक हैं हिंदू धर्म के, श्रद्धालुओं के घर में गीता जरूर पाओगे। गीता प्रेस गोरखपुर की प्रकाशित, और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, वो हमारे लिए रजिस्ट्री कैसी है, जैसे तहसील में रजिस्ट्री हो जाया करे, हम उसको इतना ऑथेंटिक मानते हैं, इसमें जो लिखा है सही है, ये पढ़कर देखना। तो इससे सिद्ध हो गया कि वेदों में वर्णित विधि से जो साधना जिन्होंने की भगवान नहीं मिल सकता, तो भगवान उनको मिलना ही नहीं था, उसमें कुछ और उनको ये सिद्धि वगैरह आ गई जिनकी हमने कतई आवश्यकता नहीं थी। इन सिद्धियों के बल से ये महर्षि पा किए। अब चौड़क ऋषि ने हजारों वर्ष तपस्या की, भगवान तो इनको मिलना ही नहीं था, मिला ही नहीं। ये एटम बम बन गए, एटम बम सिद्धि के। उधर से एक चक्रवर्ती राजा था मानधाता, पूरी पृथ्वी पर शासन था उसका। और ये राजा लोग दूसरे तीसरे चौथे वर्ष क्या करते हैं, एक अश्वमेघ यज्ञ करते हैं, पूरी पृथ्वी पे घोड़ा घुमा कर आते हैं, जिसके साथ सैकड़ों सैनिक होते हैं। राजा का पर्सनल घोड़ा होता है, हॉर्स, पर्सनल हॉर्स होता है, और उसके गले में एक पट्टी बांध दी जाती है, पंपलेट लटका दिया जाता है कि ये राजा मानधाता चक्रवर्ती का घोड़ा है, और जिसने राजा की पराधीनता स्वीकार ना हो, अन्य छोटे राजा उसके अंतर्गत थे पृथ्वी के, वो इस घोड़े को पकड़ ले और युद्ध के लिए तैयार हो जा। राजा के पास 72 करोड़ सेना है। 72 अक्षौणी, पहले मेजरमेंट अक्षौणियों में होता था, 72 अक्षौणी, एक सीधा सा समझ लो 72 करोड़ समझ कर चलो, 72 करोड़ सेना है। अब जो भी राजा पंपलेट को पढ़ रहा था वो सरेंडर कर देता कि मुझे स्वीकार है, मुझे उनसे लिखवा कर लाते थे। तो घोड़ा वापस आ रहा था, जाते समय भी चुनक ऋषि की कुटिया के पास से गए वो लाबड़दा, जो वापस आ रहे थे, जब ऋषि उधर से काल ने उसका रिमोट से उसमें प्रेरणा कर दी
अब देखो, इस काल के जाल को भगवान की तत्व ज्ञान से समझेंगे। पहले तो ये क्या करता है, इनको गलत साधना करवा के एटम बम बनवा लेता है और फिर स्वयं प्रयोग करता है इनका। जैसे ब्रह्मा जी से आकाशवाणी कर दी, तप करो, 1000 वर्ष तप किया, उसमें सिद्धि आएगी। अब रिमोट से कहा कि चलो सृष्टि करो, अब जब वो सिद्धि खत्म हो जाएंगी, ब्रह्मा मरो और गधा बनो, चलो हो गया काम इसका। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर क्या नाम है आपका? नाम जंग बहादुर। कहाँ से आए हैं? मेरा गांव छज्जूपुर है और तहसील पेवा, जिला कुरुक्षेत्र, हरियाणा से हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब लिया आपने? मैंने 2005 सितंबर 2005 में ली। 2005 से आप संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हैं। सर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली क्यों? मेरी पत्नी को शादी से 6 महीने के बाद प्रेत बाधा ने इतना तंग कर लिया था कि हमें लगभग 7-8 महीने हमने घर भर के नहीं देखा। दाएं बाएं झाड़ फूक करने वालों पे, ओझा वालों पे, सभी जगह गए तो हमें इतना परेशानी होगी कि हम 1-1 रुपए से भी तंग हो गए। हमारे पास खाने के लिए, घर में राशन के लिए पैसे नहीं बचे। तो लास्ट में हम बिल्कुल हार थक के बैठ गए। तो एक भगत जी हमारे अपने रामदास जी हैं हमारे नज़दीक से, तो वो हमें मिलते थे। अक्सर हमें कहते थे कि आप हमारे संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ, आपका वहाँ 1 रुपया नहीं लगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका इलाज होगा और बिल्कुल ठीक हो जाओगे। हम उसकी बात सुन लेते थे, फिर थोड़ा सा विचार करके फिर निकाल देते थे। ऐसे ऐसे करते हमें 6 महीने बीत गए। 6 महीने के बीच में ऐसी स्थिति हो गई थी कि हमारे पास 1 रुपये की भी नौबत आ गई कि हमारी जेब में 1 रुपया भी नहीं था। तो इसी दौरान फिर मैंने लास्ट में अपनी भक्तमती से विचार किया, पत्नी से विचार किया कि हम क्यों ना संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाएं। इससे पहले हमने कोई गुरु नहीं बनाया था। हमने सिर्फ मन में एक विचार था, जो हम गुरु बनाएंगे ना पूरा सोच समझ के बनाएंगे। तो हमने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने का विचार किया। तो हमने रामदास जी भगत जी हैं उनसे विचार किया, उनसे बात की। तो उन्होंने बताया कि हमने आज से तीसरे दिन आश्रम में गाड़ी जाएगी, तो आप तैयार होके आ जाना। तो हमने विचार बनाया। तो हम भक्तमती अपना मेरी वाइफ और मैं, हम सुबह अपना निकले। तो हम उनके गांव पहुंचे। तो वहां से गाड़ी गई, आश्रम में गए। हम सबसे पहले हम एंट्री की और जैसे ही हमने वहां नाम दीक्षा के लिए बात की तो हमारा फार्म भराया गया, जिसमें उसमें नियम लिखे हुए थे। सर आपने फार्म की बात की, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आपसे जो फार्म भरवाया गया, तो क्या सर फॉर्म भरवाने के लिए आपको कुछ पैसे भी देने पड़े? क्योंकि बहुत बार ऐसा सुनने में आता है कि संत रामपाल जी महाराज से जो भी नाम दीक्षा लेता है उनसे नाम दीक्षा लेने के लिए फीस ली जाती है। तो सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए आपने कितने पैसे दिए सर? सर ये देखिए जो मीडिया वाले हैं ना, ये हर बात को ना घुमा फिरा के करते हैं, इनकी आदत है। हमें आश्रम में 1 रुपया भी नहीं हमारे से लिया गया। जब हमने नाम दीक्षा ली, फ्री ऑफ कॉस्ट ली है, कोई 1 पैसा नहीं लगा। बल्कि वहाँ का जो रहना खाना पीना सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमें खाने के लिए भोजन मिलता है, देसी घी का भंडारा वहाँ मिलता है। सर जैसा कि अभी आपने बताया कि आपकी पत्नी को भूत प्रेत की बाधा थी और आप काफी तांत्रिक ओझाओं के पास फिर चुके थे, डॉक्टरों के पास आप दिखा चुके थे अपनी पत्नी को। आपकी जो समस्या थी, आपकी पत्नी की जो बीमारी थी भूत प्रेत की, क्या वो ठीक हुई संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? बिल्कुल बिल्कुल भक्त जी, सर जी, जैसे हम आश्रम में गए तो नाम दीक्षा के लिए हमने फार्म भरा और हमने गुरुजी से नाम दीक्षा ली और गुरुजी का आशीर्वाद मिलते ही मात्र एकदम से आराम आया। भक्त जी 2005 से लेकर और आज 2017 है, आज तक हमें किसी प्रेत बाधा ने तंग नहीं किया। कोई पितर प्रेत भूत प्रेत जो भी था। उसके बाद मुझे 2 बार जीवन दान मिला है। मेरा 2 बार एक्सीडेंट हुआ। हम यहाँ कुरुक्षेत्र से पेवा की तरफ जा रहे थे तो सामने से गाय आ रही थी, गाड़ी स्पीड पे थी, तो गाय से इतनी जोरदार टक्कर हुई। तो मैंने गुरुजी का नाम जाप करते जा रहे थे तो जोरदार टक्कर होने के बाद फ्रंट वाला शीशा और हेडलाइट और बोन टूट गया और मेरे को खरोंच तक नहीं आई। उस मालिक की शरण में ना होते तो उस दिन हमारी लातें बांध सब कुछ टूट जाता थी। इसके बाद सर हमें बहुत लाभ मिले, भौतिक लाभ। आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी क्योंकि झाड़ फूंक वालों पे जा जाके बिल्कुल कमजोर हो गए थे, घर की स्थिति बिल्कुल डाउन थी। तो उसके बाद परमात्मा ने ऐसी रजा बख्शी कि आज पहले एक साइकिल लेने की हैसियत नहीं थी, फिर मोटरसाइकिल ने ली, उसके बाद गाड़ी ली, आज अपना मकान बनाया। परमात्मा की दया इतनी है कि इतने लाभ दिए परमात्मा ने, उसके गुण मैं गा नहीं सकता। तो परमात्मा की दया से हर तरह का लाभ मिला है, शारीरिक सुख मिला है, बच्चे भी हुए हैं। उसके बाद
पहले भक्तमती को कोई यानी शादी के बाद 6-7 साल से कोई बच्चा नहीं था, उसके बाद बच्चा भी हुआ, लड़का हुआ, फिर गुड़िया हुई है, सब सुखी परिवार है। परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से बहुत ही सुख मिले हैं, बहुत ही सुख। सर आप एक बात बताइए, देखिए आप भक्ति तो पहले भी कर ही रहे होंगे, तो ऐसा क्या चेंजमेंट हुआ कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद ही आपको ये लाभ मिले? पहले हम जो भी पारिवारिक भक्ति थी वो करते थे, जैसे कि हम त्रिलोक पर देवी का मंदिर है वहाँ जाते थे, हमारे यहाँ अरनाए गांव पड़ता है उसमें शिव जी का मंदिर है वहाँ चले जाते थे, और जो भी पारिवारिक में होती थी देवी देवता की, भूत प्रेत की, जो भी ऐसी भक्ति कराते थे, जो पारिवारिक में जो कहते थे कि जो रीति रिवाज जो बना हुआ उसके अनुसार करते थे। सर आप एक बात बताइए, जब आप पहले ही भक्ति कर रहे थे और आपको भक्ति करने से कोई लाभ नहीं मिला, तो फिर आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाभ कैसे मिल गया? ये बात आप लोगों को समझाइए कि ऐसा क्या चेंजमेंट हो जाता है बाद में, कि बाद ही लाभ होता है, पहले क्यों नहीं होता है? देखिए सर, संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति कराते हैं वो शास्त्रों के अनुसार कराते हैं। पहले हम भक्ति करते थे, जैसे भी किसी जगह गए, मत्था टेका या वहाँ दिया जला दिया, इससे भक्ति करते थे। अब जो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद, नाम दीक्षा लेने के बाद, संत रामपाल जी महाराज ने उन्हीं देवी देवताओं का मंत्र दिया है जो सुचारू रूप से जैसे करना चाहिए हमें उसके अनुसार दिया, जो शास्त्रों में लिखा है उसके अनुसार किया है, और उन्हीं देवी देवताओं से हमें लाभ मिलना शुरू हुआ है। ये संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद हुआ है। सर क्या ये अपने आप में एक हैरान करने वाली बात नहीं है कि देखिए लाखों करोड़ों लोग हैं जो वही भक्ति करोड़ों लोग आज भी कर रहे हैं? क्या ये हैरानी की बात नहीं है कि आप ये कह रहे हैं कि वो जो भक्ति है वो शास्त्रों के अनुसार नहीं है, वो गलत भक्ति है? आखिर इन बातों का आधार क्या है? बिल्कुल बिल्कुल भक्त जी, ये जो आज जो समाज भक्ति कर रहा है, जो नाम दीक्षा जिन्होंने नहीं ली है वो भक्ति कर रहे हैं, वो बिना शास्त्र के अपने मन घड़ंत या दंत कथा के आधार पर कर रहे हैं। जो भक्ति सही सुचारू रूप से है, जो शास्त्र के अनुसार भक्ति है, वो हमारे संत रामपाल जी महाराज की शरण में ही आने के बाद मिलेगी। और वो शास्त्रों में बिल्कुल एक एक श्री गुरु ग्रंथ साहिब, गीता जी, बाइबल, कुरान, सबका बिल्कुल एक निचोड़ करा के ऑथेंटिक प्रमाण दे के भक्ति करा रहे हैं। सो इसलिए वो भक्ति अधूरी है। जो सही भक्ति है वो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद ही होगी, उनसे नाम दीक्षा लेने के बाद होगी। सर आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं लोग ये सोचते हैं कि जो भगवा कपड़े पहनते हैं, मालाएं रखते हैं, जटाएं रखते हैं, वो संत होता है, लेकिन जब हम संत रामपाल जी महाराज को देखते हैं तो वो साधारण सी वेशभूषा में रहते हैं? तो सर आपको नहीं लगता कि लोगों का इस कारण से भी समझना मुश्किल हो जाएगा कि एक साधारण सी वेशभूषा रखने वाला महान संत, बड़ा संत कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है कि वो जो भक्ति बता रहे हैं वो शास्त्रों के अनुसार है और जो अन्य संत है वो शास्त्रों के विरुद्ध भक्ति बता रहे हैं? आपको लगता है? देखिए सर, आज तक यही हमारे दिमाग में सबसे बड़ी बात ये बैठी थी कि जिसकी सबसे लंबी जटा है वही संत है, या जिसने भगवे कपड़े डाल लिए वही संत है, या जिसकी दाढ़ी बड़ी हुई वही संत है। नहीं, जो शास्त्र के अनुसार भक्ति बताए, जो शास्त्र के अनुसार चले और जो ऑथेंटिक प्रमाण दे के भक्ति बताए वही सच्चा संत है। कपड़ों से या सिर पे बाल रखने से इनसे संत नहीं बन जाता। और जो मार्ग संत रामपाल जी महाराज तैयार कर रहे हैं, जो आज शास्त्र भक्ति वो दे रहे हैं, ऐसी भक्ति किसी भी संत के पास नहीं है। सर आप कोई नशा करते थे पहले? जी मैं करता था, पहले शराब भी पीता था, मांस भी खाता था, तो मैं इस प्रकार का नशा बहुत करता था। और इतना करता था कि शाम को लगभग टल्ली होके पूरा डेड होके जाता था। तो जिस दिन से हमने संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए और उस दिन के बाद आज तक हमने कोई नशा नहीं किया। परमात्मा ने ऐसी दया करी मालिक ने कि नशा भी छूट गया और बिल्कुल स्वस्थ परिवार, सुखी परिवार हो गया। सर भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भक्त समाज से मेरी यही प्रार्थना है कि सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आएं और शास्त्रों के अनुसार भक्ति करें और अपना मोक्ष कराएं और इस जीवन से कल्याण करें। सर धन्यवाद।